further modifying reciprocal tariff rates to reflect ongoing discussions with People's Republic of China। तो उन्होंने 90 दिन के लिए, यानी अब ये 10 नवंबर तक सॉरी, पाबंदियां जो हैं वो नहीं लगेंगी, टैरिफ के ऊपर बात होती रहेगी इनके दरमियान। और वो दरमियान ये जो स्वीडन में और बाकी जगहों पे जो मुज़ाकरात हुए तो चाइना के ऊपर पाबंदियां जो हैं वो टैरिफ की अभी चलती रहेंगी। तो 90 दिन का और पॉज हो गया, यानी अब प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान जो है वो मोहब्बतों के अभी दरवाजे जो हैं वो खुल रहे हैं। और एक दरवाज़ा उससे पहले कि वो खुले, जिसकी खोलने की तैयारी हो रही है, उससे पहले दूसरा दरवाज़ा खुल रहा है, और वो खुल रहा है जुम्मे को, और वो खुल रहा है ये अलास्का। अच्छा, अब इसमें जो है ना ये बड़ी एक दुनिया में खपड़ी हुई है इस वक्त, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन की और प्रेसिडेंट ट्रंप की एक पुरानी एक ताल्लुकात की तारीख है और बड़ी पुरस्कारियत है उसमें। पुरस्कारियत इसलिए है कि ये जो है ये 2017 में इनकी पहली मुलाकात हुई, ये G20 समिट जर्मनी में। तो उसमें ये हुआ कि दोनों तरफ से जो है वो बैठे हुए थे वज़राए सेक्रेटरी स्टेट, और उधर से भी सेक्रेटरी स्टेट, और उधर से जो है वो जो इंटरप्रिटेशन कर रहे थे दरमियान में वो बैठे हुए थे। तो उसमें बाद में ये हुआ कि ये जनाब जब मीटिंग ख़त्म हुई तो उसके पता चला कि वो ये मीडिया में खबरें आ गई कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके नोट्स, गुफ्तगू के नोट्स ही जला दिए, वो या फाड़ दिए या ज़ाया कर दिए कहीं, और नोट्स ही कहीं गायब हो गए कि इनके दरमियान बात क्या हुई थी। अच्छा, कुछ बड़ी लंबी मुलाकात थी तो वो गायब हो गई। अब उस पर खप पड़ गई कि जनाब इनकी बात क्या हुई है, बात क्या हुई है, बात। अच्छा, उसके बाद खैर उन्होंने कहा कि इशू सारा ख़त्म हो गया सारा। तो उसके बाद ये हुआ कि जो है वो फिर अचानक जो है वो, अच्छा ये पुरस्कारियत है ना। अब आप देखें रॉयटर्स, ये मैं 2017 का रॉयटर्स दिखा रहा हूँ। फिर ये हुआ कि अचानक खबर आई कि एक और मुलाकात हुई है वहाँ G20, ये, और ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ ये हैम्बर्ग जर्मनी में। एक दूसरी मुलाकात भी हुई है, ये है रॉयटर्स 19 जुलाई 2017 का। अनडिस्क्लोज कहीं खामोशी से मुलाकात हुई है इनकी, उसको पता नहीं चला किसी को। यानी एक तो वो ये जो सबके सामने हुई है, एक साइड पे हुई है। एक फिर ये हुआ कि वो जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप उठ के चले गए अचानक, और वो जाके उन्होंने पुतिन खाने की जो मेज सजी हुई थी तो उस पर खाना खाना शुरू कर दिया। वो खाने तो वो दोनों की बातचीत शुरू हो गई होनी। अब इतने लोग हैं सारे, वो देख रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो असल में जो मेलिना ट्रंप, वो चूँकि पुतिन के साथ बैठी हुई थी तो मैं मेलिना से मिलने गया था, तो वो पुतिन से बात हो गई तो हम दोनों साइड पे। अब वो अजीब खप के ये क्या है, ये कैसी मुलाकात हो रही है कि मतलब वो साथ बैठी हुई थी तो वो जनाब पुतिन मिलने के लिए, मतलब ट्रंप उठ के मिलने के लिए चले गए, और वो गए थे मेलिना से, साथ ही पुतिन थे, तो दोनों साइड पे चले गए और खड़े हो गए गुफ्तगू करते रहे, सारे एक खप पड़ी गई। तो ये जो है ना ये बड़ी, अच्छा ये मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि वॉशिंगटन। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद जो है वो ये हुआ कि तभी का मैं आपको बताऊँ, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है, ये 5th, ट्रंप एंड पुतिन हेल्ड अ सेकंड अनडिस्क्लोज प्राइवेट कन्वर्सेशन। अच्छा, ये जनाब अब एक खप तो है ना बहुत बड़ी, कि क्या गुफ्तगू हुई, दोनों में क्या हुआ, कैसे बात, ये तो जर्मनी में फटा पड़ा। उसके बाद ये हुआ कि ये जो है ये फिर जब इनकी दूसरी मुलाकात हुई है ना 2017 में वियतनाम में, तो उस वक्त ये हुआ कि कोई शेड्यूल मीटिंग नहीं हुई, फिर ये हुई थी इनकी एपेक समिट में वियतनाम में। तीसरी इनकी मुलाकात जो है वो फिनलैंड में जो है वो हेलसिंकी में हुई, और इसकी जो है वो इसमें जो है वो इसके नोट्स भी ज़ाया हो गए। अच्छा, ये जो है ना ये अब वॉशिंगटन पोस्ट उस वक्त का, ट्रंप हैज़ कंसील्ड, थर्ड स्लाइड, डिटेल्स ऑफ हिज फेस टू फेस एनकाउंटर्स विद पुतिन फ्रॉम सीनियर ऑफिशियल्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये मैंने आपसे कहा कि इनकी जो मुलाकात है ना उस पर एक खप पड़ती है, वहाँ पे एक खप पड़ती है। अच्छा, फिर उसके बाद इनकी ब्यूनस आयरस में मुलाकात जो होनी थी, तो उस वक्त इन्होंने ट्वीट कर दिया। पहले तो इन्होंने ये नंबर 1 अगर हम दिखा सकें तो इन्होंने कहा कि जी यूक्रेन का मसला जो है वो हो गया था उस ज़माने में, यूक्रेन और रशिया के दरमियान फिर तनाव पैदा हो गया, तो इन्होंने कहा मैं मीटिंग कैंसिल कर रहा हूँ 2018। इन्होंने ब्यूनस आयरस में इन्होंने कहा मैं बिल्कुल मीटिंग कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही थोड़ी देर बाद इन्होंने दूसरा कर दिया। दूसरा ट्वीट जो है इनका आया, ये सेकेंड, इन अर्जेंटीना विद प्रेसिडेंट पुतिन आई लुक फॉरवर्ड टू मीनिंगफुल समिट
अगेन एज सून एज रिजॉल्व, आज फिर मीटिंग होगी थोड़ी देर बाद, पहले हुआ कि नहीं हो रही, फिर हो गई उसके बाद। तो उसके बाद जो है वो उस ज़माने का जो है, अगर हम पेपर्स देखें, अब ये सारे हम पेपर देखें ना, तो ये जो है ये अगर हम देखें 11th USA टुडे, ट्रम्प एंड पुतिन सैट डाउन फॉर मीटिंग इन ब्यूनस आयरेस विद नो US स्टाफ। अब स्टाफ ही नहीं है और ये दोनों की मुलाकात हो गई, क्योंकि पहले इन्होंने कहा कि मुलाकात कैंसिल हो गई है, लोग इधर उधर हो गए, मुलाकात हो गई। अच्छा, फिर 12 आप देखें, इन दोनों ने कहा कि जनाब दे शुड गेट रिड ऑफ जर्नलिस्ट, वहाँ पर फिर इन्होंने ये भी बात की। तो इनकी मुलाकात को, इनकी दोनों की जो मुलाकातें हैं ना, फिर एक मुलाकात इसमें ऐसी हुई जिसमें इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों जो हैं उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, क्योंकि उससे पहले ये हो रहा था कि 2016 में रशिया की मुदाखलत हुई है इलेक्शंस में, ये हुई, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ही जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी उनको प्रेसिडेंट पुतिन के साथ रद्द कर दिया। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसने तो, प्रेसिडेंट पुतिन ने कोई मुदाखलत नहीं की 2016 के इलेक्शन में। तो उसके बाद जो है वो, ये उस ज़माने का 2018 में जब इन्होंने ये 9th ट्रंप जो है, इन्होंने पुतिन को जो है वो रगड़ा लगा के उन्होंने बंद कर दिया कि पुतिन का तो इशू ही नहीं है, और पुतिन जो है वो बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर जनाब CNBC, ट्रंप मीट्स पुतिन बिहाइंड क्लोज डोर्स आफ्टर, मतलब US पॉलिसी को ही उन्होंने रगड़ा लगा दिया, बिल्कुल साइड पे फेंक दिया, और फिर क्लोज डोर मीटिंग हुई। अच्छा, फिर इसी तरह BBC 2018 जुलाई, ट्रंप साइड्स विद रशिया अगेंस्ट FBI, ये फिनलैंड की जो मुलाकात थी। तो ये जो है, अब ये वहां पर मैं आपको बताऊं ना, ये प्रेसिडेंट पुतिन और इनकी, फिर 2019 में ये जनाब वाशिंगटन पोस्ट 13, ट्रंप हैज स्पोकन प्राइवेटली विद पुतिन एटलीस्ट 16 टाइम्स, प्राइवेटली 16 दफ़ा इनकी गुफ्तगू हुई है, और हियर्स व्हाट वी नो, और हमें पता ही नहीं जनाब कि क्या है। और जो है फिर उसके बाद ABC न्यूज़ मीडिया में किसी ने पूछ लिया कि ट्रंप आपसे क्या बात हुई है, आप बताएंगे ज़रा, प्रेसिडेंट ट्रंप आपकी पुतिन से क्या बात हुई है। तो उन्होंने 14th ABC न्यूज़ ने सवाल किया 14th, तो ट्रंप ने कहा नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारा क्या ताल्लुक है, मेरी क्या बात हुई है, ठीक है ना, मेरी क्या बात हुई है वहाँ पे जो है वो, इससे कोई तुम्हारा क्या ताल्लुक है मीडिया का, ठीक है ना, मतलब who the hell are you। अच्छा, उसके बाद जो है, तो ये जो है ना, अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स फिर 16वां, ट्रंप एंड पुतिन हैव मेट 5 times, व्हाट वाज सेड इज अ मिस्ट्री। तो ये मुलाकातें जो है ना, अब ये मुलाकात के लिए जनाब वहाँ पर एक खप पड़ी हुई है कि जनाब अब जगह भी ऐसी चुनी है कि जनाब बिल्कुल वो एक दुनिया का कोना, अलास्का, और वहाँ ना दुनिया मीडिया पहुँच सकता है, ना कोई अलाव है, वहाँ पूरी सिक्योरिटी, वहाँ पर क्या बात होगी, कौन कौन होगा, कौन नहीं होगा, क्या होगा, मतलब है कि वो एक मिस्ट्री है। और EU जो है वो बिल्कुल, यूरोप और नेटो जो है वो बाई स्टैंडर्ड्स के तौर पे खड़े हैं, साथ मतलब है कि बिल्कुल आउट हैं इस पूरी जो भी गुफ्तगू इनमें होने जा रही है दोनों में। और उसमें जो ये मैं 17th यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि 17 लिमोंदी जो है वो, ट्रंप डज नॉट वांट ज़ेलेंस्की टू अटेंड हिज अलास्का मीटिंग विद पुतिन, ठीक है, वो मतलब कोशिश कर रहे हैं पूरा कि वो जो है वो आ जाए वहाँ पे, लेकिन ये है कि ये होना नहीं जा रहा, और वो इतनी आंखें दिखा के सारा करा के ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ज़ेलेंस्की जो है आखिर में, मैं टेलीग्राफ कोट कर रहा हूँ, 19th और 20th दोनों, ये बरतानिया का टेलीग्राफ, यूक्रेन प्रिपेयर टू सीड टेरिटरी हेल्ड बाय रशिया, किस्सा ख़त्म। जो रशिया के पास चली गई है टेरिटरी, और वो और चली जाएगी अभी चंद दिनों में, तो उसको यूक्रेन प्रिपेयर्ड, उसके लिए ज़ेलेंस्की जो है वो सॉफन हो गए हैं, और उसके लिए। लेकिन साथ ही टेलीग्राफ ने फिर 20th थ्रू अंडर द बस को, ये यूक्रेन वॉर विल बी सेटल्ड ओवर ज़ेलेंस्कीज हेड। अच्छा, अब इशू ये है कि ये तो होने जा रही है मुलाकात, और उस मुलाकात के नतीजे में उससे पहले जो है उन्होंने 90 दिन का पॉज लगा दिया टैरिफ के ऊपर चाइना के साथ। और वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन के साथ अब जो बात होगी, उससे पहले देखें ना, प्रेसिडेंट पुतिन ने ये आर्मीनिया अज़रबैजान के मसले पे, आर्मीनिया के जो, मतलब आर्मीनिया तो बिल्कुल आप समझे ना कि वो, इसमें अज़रबैजान की और तुर्किया की बहुत बड़ी फतह हुई है ना,
और यहाँ पर जो है वो मैंने पहले भी बात की थी कि बेल्ट एंड रोड का जो मिडल कॉरिडोर है उसका ब्रोकन लिंक जो कि था ये आर्मीनिया से की वजह से, वो अब एक मिडल कॉरिडोर भी शुरू हो गया। साथ ही जो चाइना का पोलर सिल्क रोड है उस पर भी बात हो जाएगी। तो इसमें जो है, और साथ ही आप देखें ना, उन्होंने इससे पहले इन्होंने सॉफन कर लिया। अच्छा, उन्होंने वो कह रहे हैं कि जो रशिया के साथ मैं कर रहा हूँ ना, मतलब रशिया के साथ मेरी पूरी दुश्मनी है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो कह रहे हैं कि मेरी रशिया के साथ मुकम्मल जो है वो दुश्मनी है, और ये तासुर ही गलत है कि ये जो है ये मैं किसी भी तरह से जो है वो इनके रशिया के जो मैं साथ हूँ और रशिया के मैं फेवर कर रहा हूँ। और उसका सबूत ये है कि अब देखो मैं इंडिया के साथ क्या कर रहा हूँ, तो जो मैं इंडिया के साथ कर रहा हूँ तो इसीलिए तो कर रहा हूँ कि रशिया के साथ ऑयल ले रहा है। तो यानी रशिया से बात करके जो यानी वो जो सजा दे रहा है वो मतलब वो थप 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 वो हो रही है मोदी जी को, और वो हो रही है इसलिए कि वो कह रहे हैं कि देखो, वो कह रहे हैं आप रशिया के साथ सॉफ्ट हो गए। कह रहे हैं सॉफ्ट हो क्यों, देखा नहीं मैं इंडिया के साथ क्या कर रहा हूँ। तो रशिया से बात हो रही है, चाइना से बात हो रही है, और उसमें जो बीच में वो होता है ना कि वो जो दरमियान में आके वो क्या दबड़दूद हो गए वो जनाब, वो हो गए मोदी जी। और वो उनको वो जो बार बार जो है ना वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि ये मैं, अब ये नहीं अजीब मसला है कि वो अच्छा वो इधर से ये नहीं कह रहे तुर्की भी ले रहा है तेल, और ये भी ले रहा है ऑयल, और फलां भी मुल्क ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, वो ये करेंगे वो मतलब एक अजीब, ये मैंने आपसे कहा ना कि ये जब तक मोदी जी आके बात नहीं करेंगे ना पब्लिक को एतमाद में नहीं लेंगे, मैं ये मानने को नहीं तैयार कि अच्छा अब आज उनके एक अजीब मामला हुआ है। मैं इसको ज़रा कंक्लूड करूँ ना, आज देखें ना, आज मैं जो है ये यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ जो उनकी तरफ से, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनकी तरफ से जो बताया गया है अपनी पार्लियामेंट जो उनके फॉरेन ऑफिस ने, मैं उसको स्टडी कर रहा था तो मैंने कहा कि ये अभी ये फिर क्या बनेगा अगर वो हम दिखा सकें स्लाइड जिसके ऊपर उनके फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई है। तो उस ब्रीफिंग में तो उन्होंने चाइना को और पाकिस्तान को दोनों को एक ही पलड़े में डाल दिया। यानी वो उसमें वो कह रहे हैं कि जी ये जो है ये चाइना भी इसका जो है वो जो है वो मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों। अच्छा ये जो है ये उससे पहले मैं जो बात कर रहा था, मैं आपको भी उनकी फॉरेन ऑफिस वाली बात भी करता हूँ, वो मुझे नहीं समझ में आया। वो कहते हैं कि जैसे एनडीटीवी कह रहे ट्रम्प सेज के टैरिफ ऑन इंडिया ओवर रशियन ऑयल अ बिग ब्लो टू मॉस्को। यानी अब ओ भाई मॉस्को से तो मिलने जा रहे हैं ना, तो मॉस्को को ये 26 स्लाइड अगर हम दिखाएं तो वो ये कह रहे हैं कि जी जो मैं इंडिया के साथ कर रहा हूं वो असल में देखो ना ट्रम्प, मैं तो पुतिन के साथ कर रहा हूं। अच्छा अब मामला ये है कि फिर 27 वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे, और ये जो मैं कर रहा हूं 27 टाइम्स ऑफ इंडिया ये मैं असल में रशिया के साथ कर रहा हूं। सही मतलब क्योंकि इंडिया ये अगर कोई समझता है कि मैं रशिया के साथ जो है वो मेरी दोस्ती हो गई तो देख नहीं रहा मैं इंडिया के साथ क्या कर रहा हूं। मतलब ये एक अजीब व गरीब है मामला, ये अजीब व गरीब मामला है जिसका मुझे तो कम से कम जो है ना इसको, अच्छा वो जो है ना जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो बात हुई है अभी मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, इसमें जो उनकी तरफ से एक प्रेजेंटेशन हुई है 44th द हिंदू। इंडिया मस्ट रिमेन प्रोएक्टिव इन काउंटरिंग कंबाइंड नेवल थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान। अच्छा ये अब ये जो है ना ये एक आज का हिंदू है और ये कंफ्यूजिंग है। अब ये कंफ्यूजिंग इसलिए है कि उधर तो अमेरिका, इधर इनकी फॉरेन ऑफिस ने, ये मैं पढ़ के मैं परेशान। द स्ट्रेंथिंग ऑफ चाइना पाकिस्तान नेवल नेक्सस नॉट ओनली फैसिलिटेट ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये नेवल मॉडर्नाइजेशन। अच्छा फिर उसके बाद पार्लियामानी पैनल जो है उन कंसर्न जाहिर किए उन्होंने कि चाइनीज़ प्रेजेंस को और इंडियन ओशन रीजन में जो IOR में, और उसके बाद ये सब्सटेंशियल रिस्क हैं इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। अच्छा तो इनके जो पेश वहाँ पे हुआ है इस रिपोर्ट जो छपी है हिंदू में आज के, तो इसको तो पढ़ के ये लग रहा है कि ये जो है ये तो चाइना के अगेंस्ट गए हैं, सारी रिपोर्ट इस पे है।
ठीक है ना, इक्वल कंसर्न इसके स्ट्रेंथिंग चाइना पाकिस्तान नेवल नेक्सस और ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं वगैरह 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 वगैरह, ये सारा पूरा कर कर आके, और ये इन्होंने जो है ये मंडे को यानी कल पेश हुई है, और फिर उसके बाद कमेटी बिलीव करती है कि ये एड्रेस विद अर्जेंसी, ये शिफ्ट ऑफ बैलेंस इन इंडिया की इकोनॉमी को, और ये जो है ये की मैरीटाइम चोक पॉइंट्स को, इनको सबको हिट कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा इशू है। अच्छा, अब इसमें जो है ये मेरे लिए बड़ी एक परेशानी की बात है कि उनका, अगर ये आप देखें, अगर वो एक तरफ से वो चाइना के अगेंस्ट भी चले गए हैं, ये अगेंस्ट है, ये उनकी पॉलिसी है, ठीक है ना, मतलब उनकी वो कह रहे हैं कि हम चाइना के अगेंस्ट है,